जो 70 साल में जितनी संस्थाएं खड़ी करी इन्होंने 8 साल में बेच दी। तो ये मान्य है, मैं कब मना कर रहा हूँ। जो व्यक्ति चाय बेचते बेचते और देश को बेच दे, इससे बड़ा मान कौन हो सकता है। जो आदमी अपनी बीवी का नहीं हुआ, बच्चे का नहीं हुआ, वो देश का क्या भला करे। नामर्द व्यक्ति बीवी को छोड़ के भागता है, नामर्द। क्योंकि मैं तो बनारस में देख लिया था कितना मर्द का बच्चा है। मैं छोटा सा किसान का बेटा, सच बताता हूँ। आज मोदी बैठा है, मोदी के परिवार से, मोदी के संग से क्या एक भी आदमी आजादी की लड़ाई में था? एक का भी नाम बता दे। जो 15 अगस्त को संविधान के अनुसार ध्वजारोहण होता है और ये झंडा फहरा रहा है, क्योंकि नागपुरियों को क्या पता तिरंगे का सम्मान है। आपको कोई सरकारी एड नहीं मिल रही ना, कोई सरकारी एड मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा तो आप गोदी मीडिया में नहीं हो, मेहनत कर रहे हो, रोड पे जा रहे हो, लोगों के मुद्दों की बात कर रहे हो, उनको दिखा रहे हो। वो तो टीवी रूम में बैठे चीता को दिखा रहे हैं। तो वो गर्व की बात है। अब देखो, एक तरफ तो कहते हैं कि राजपथ का नाम इसलिए बदल दिया कि वो विदेशी नाम था, कर्तव्य पथ कर दिया, और दूसरी तरफ से आप विदेश से चीते ला रहे हो और भारतीय हिरण को खिलाने के लिए दे रहे हो। आपकी मानसिकता क्या कहती है? मोदी जी ने वो काम किया जो 70 साल में नहीं हुआ था। हाँ, बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। मैं कब मना कर रहा हूँ। जो 70 साल में जितनी संस्थाएं खड़ी करी इन्होंने 8 साल में बेच दी। तो ये मान्य है, मैं कब मना कर रहा हूँ। जो व्यक्ति चाय बेचते बेचते और देश को बेच दे, इससे बड़ा मान कौन हो सकता है। नहीं, हमने कब मना किया। मैं तो मना नहीं कर रहा कि जो व्यक्ति, देखो, जो 70 साल में इतनी संस्थाएं बनाई, इतने बड़े बड़े सरकारी भवन खड़े किए, यूनिवर्सिटियां खड़ी की, मेडिकल कॉलेज खड़े किए, रेलवे लाइन बिछाई, क्या क्या किया, वो इन्होंने 8 साल में बेच के दिखा दिया। तो मोदी से मान कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल, मैं खुद कह रहा हूँ मोदी सरकार में मोदी मान है, मैं ना ही नहीं कर रहा। क्या बात कर रहे हो कि जो आदमी एग्जाम्पल दे चुका है मैं आज को, जो आदमी अपनी बीवी का नहीं हुआ, बच्चे का नहीं हुआ, वो देश का क्या भला करे। नामर्द व्यक्ति बीवी को छोड़ के भागता है, नामर्द। अगर दी असली मर्द है तो बीवी बच्चों को छोड़ के नहीं भागता। हमारे अपने बीवी बच्चे घर परिवार से मेहनत मजदूरी से कमा के खा रहे हैं। मोदी की तरह नामर्द नहीं है। देश के लिए छोड़ दिया। वाह जी वाह, ये बाकी सारे बेवकूफ हैं। ऐसे बिरले लोग, वो कुछ भी कह दो, ऐसे बिरले लोग सदी में पैदा होते हैं। हाँ बिल्कुल, वे थे। हिटलर भी हुआ था, वो भी सदी में पैदा हुआ था ना, हिटलर भी। मैं तुलना क्या कर रहा हूँ, ये तो उसका भी बाप है, ये तो उसका भी बाप। मुझे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मैं तो बनारस में देख लिया था कितना मर्द का बच्चा है। मैं छोटा सा किसान का बेटा, सच बताता हूँ। मेरी जेब में मात्र 500 रुपए थे और मैं चुनाव लड़ने गया। ये डर के मारे ऑफर दिए, धमकियां दी। तो मैंने कहा कि जिंदगी और मौत मोदी के हाथ में नहीं है, जिस दिन लिखी होगी। जगह जगह मोदी जी और योगी जी के मंदिर बन रहे हैं, 24 घंटे आरती हो रही है वहाँ। पहले इतने मंदिर बने हैं, वहाँ तो भिखारियों को जगह नहीं मिल रही, इसीलिए तो भिखारी बना रहे मंदिर, इसीलिए बना रहे हैं कि कटोरा लेके भीख मांगते रहो। मोदी जी का मंदिर बन रहा है, लगातार आरती हो रही है उसमें। थोड़े दिन रुक जाइए, थोड़े दिन रुक जाइए। देश की जनता समझ रही है, सब समझ जाएगी धीरे धीरे। अब वो बात नहीं रहे वो। हालांकि मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। एक मामला हुआ था, राहुल गांधी वो चल रहे हैं यात्रा पे, एक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में एक टी शर्ट दिखाया था, क्या हालत कर दी। आज गोदी मीडिया फैल हो रहा है धीरे धीरे। आप जैसे जो आम पब्लिक में जुड़े हैं वो लोग तो अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि आप तो, आपको सरकारी एड नहीं रखती, जो मैं बोल रहा है वो दिखाएंगे, पता है मुझे। क्या लगता है जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कामयाब नहीं, देखो, एक हिसाब से देखा जाए तो एक इतने बड़े परिवार का जो एसी में रहा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा, वो व्यक्ति अगर दी रोड पे चल रहा है तो इसका प्रभाव तो है, प्रभाव तो है। और सारी गोदी मीडिया को वही मिर्ची भी लग रही है, ऐसी बात नहीं। हाँ, इन्होंने यही काम किया है। इन्होंने काम ही क्या किया है, इनका इतिहास रहा है। जिस आदमी का जो इतिहास रहा हो, जिसकी जो मनसा रही हो, वही बात कहेगा। मोदी की और मोदी सरकार की। भाई मोदी सरकार है, देश में सरकार है ही नहीं, भाजपा थोड़ी ना है। किसने कहा भाजपा सरकार है? मोदी सरकार। तो मोदी सरकार है, भाजपा सरकार नहीं है। किसी घमंड में मत रहिए, मोदी सरकार है, भाजपा नहीं है। बहुमत के साथ आए।
कोई बात नहीं, जब ऐसे ही अंधभक्त रहेंगे तो आते रहो, पता लग जाएगा हम थोड़े दिन में। कुछ लोग तो अंधभक्ति टूट गई ना, अब टूट जाएगी धीरे धीरे। आप अपने बच्चों को 4 साल के लिए भेजेंगे सरहद पर? हैं? सेना में 4 साल के लिए भेजेंगे अपने बच्चों को? 4 साल बाद आएंगे तब बात करूंगा, मैं बताऊंगा 4 साल बाद में। जिसके बच्चे गए उससे मैंने सवाल किया था, किसी भाई ने कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। मैं बहुत अच्छा किया, मैं भी फौज में नौकरी करके आया, मुझे पता है ना। हालांकि कुछ बातें ऐसी नहीं बोलनी चाहिए सेना के बारे में, क्योंकि कुछ भी हो जाए। हमने मोदी की तरह नागपुर के झंडे के नीचे कसम नहीं खाई भैया, हमने तिरंगे के नीचे कसम खाई है। तो हम सेना से गद्दारी नहीं कर सकते, वो शब्द हम नहीं बोल सकते। लेकिन जो ये योजना है देश के युवाओं का भविष्य तो खराब करेगी ही करेगी, देश की सुरक्षा के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी से कहना चाहेंगे कि भैया बहुत हो गया, हाथ जोड़े तेरे से, हमारा पीछा छोड़ दे। अगर इस देश को बचाना है तो भैया तुम इस्तीफा दे के चले जाओ, तो कम से कम ये देश बच जाए। यही कहना है। कहा जा रहा है कि भाई अभी वैकेंसी खाली नहीं है प्रधानमंत्री का। नहीं, फिर धक्के दे के भगाएंगे, फायदा क्या होगा? वो धक्के दे के भगाएगी ये जनता, फायदा क्या होगा? श्रीलंका में भी तो यही हुआ था। श्रीलंका याद है ना, ज्यादा दूर नहीं है। वो भी चले थे हिंदू राष्ट्र बनाने को, क्या हुआ? आज श्रीलंका वाला कहाँ भाग गया? वैकेंसी बहुत है। मुसलमान को ठीक कर रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? क्या मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान के देश को आजाद कराने में हिस्सा नहीं है? क्या भाजपा में मुसलमान नहीं है? भाई जातिगत रेजिमेंट किसने बनाई थी? अंग्रेजों ने बनाई थी ना। तो अंग्रेज किसको लेते थे? गुलामों को लेते थे ना। किसकी नहीं बनाई? जो उनसे लड़े। तो देश को आजाद कराने में हमारा हाथ है, तो हमारा हक क्यों नहीं दे रहे? आपको देश आजाद होते ही उनको खत्म करना चाहिए था, क्यों नहीं करा? आपका क्या स्वार्थ है? क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे ये भी तो अंग्रेजों के साथ थे, खत्म कैसे कर देंगे? आज मोदी बैठा है, मोदी के परिवार से, मोदी के संग से क्या एक भी आदमी आजादी की लड़ाई में था? एक का भी नाम बता दे। वीर सावरकर थे ना। हाँ, वो तो चिड़िया की पंख पे बैठ के लड़ाई लड़ी थी ना, जेल से चिड़िया की पंख पे बैठ के। तो कब? ये तो चिड़िया की पंखों पे बैठ के आ जाते हैं। आपने सुना नहीं था इस बार का 15 अगस्त का मोदी जी का भाषण? पहली बात तो यार, पहली बार देश में ऐसा हुआ है, ध्वजारोहण नहीं हुआ, झंडा फहराया गया है। 15 अगस्त को क्या होता है? 15 अगस्त को क्या होता है? 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है, 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है। झंडा फहराने का अर्थ होता है झंडा ऊपर बंधा होगा, रस्सी खींच दिया, फहरा दिया। ध्वजारोहण उसे कहते हैं, झंडा नीचे होता है, रस्सी खींच के ध्वजारोहण चढ़ाया जाता है। क्योंकि वो नागपुरी को यही नहीं पता कि तिरंगा होता क्या है, तो वो क्या रोहण करेगा? ये तो साला मुर्दों का देश है। नहीं, अब तक तो उसको जेल में, तिरंगे का अपमान के जेल में डालना चाहिए था उसको। मोदी को मैं कह रहा हूँ, अगर भी थोड़ा भी न्याय है, थोड़ी बहुत भी शर्म है, तो 15 अगस्त पे जो उसमें तिरंगे का अपमान किया, इसे जेल में होना चाहिए। आप समझ रहे क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, आप वीडियो देख लीजिए। जो 15 अगस्त को संविधान के अनुसार ध्वजारोहण होता है और ये झंडा फहरा रहा है, क्योंकि नागपुरियों को क्या पता तिरंगे का सम्मान? तिरंगे क्या, तिरंगे की प्रोटोकॉल जानता है कोई? क्या होता है? तिरंगे को कहाँ रखा जाता है बाद में, और तिरंगा कहाँ कहाँ फहरा सकते हो? 15 अगस्त के बाद में तिरंगा जो है कहीं भी नहीं रह सकता। उसको मान सम्मान के साथ, गार्ड की सलामी के साथ जो है सलामी लगती है, दफनाया जाता है, या उसको सलामी के साथ रखा जाता है। यही सम्मान है। अच्छा, क्या लगता है कि मोदी जी जो कर रहे हैं देश के लिए, मुझे भरोसा है आप लोगों का पूरा? नहीं, जनता से पूछो मेरे। मैं आपसे तो आया हूं। नहीं, भरोसा है ना कि थोड़ा बहुत जो बचा कुचा है वो भी बेच जाए, खिस्सा ही खत्म। और क्या, तो थोड़ी बहुत एक दो संस्थाएं बची हैं जो उनकी नजर में नहीं है। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर कुछ स्कूल कॉलेज देखे उन्होंने, तो वो अभी बेचने की तैयारी में लगे। अच्छा, ये आखिरी सवाल, क्या लगता है आप लोगों की मांग जो है रिजर्वेशन को लेकर आप आए हैं अलग से? नहीं, मानना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल मानना तो पड़ेगा, और ये मिलेगी। लग रही है बिल्कुल।